अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का बालाघाट जिले के परसवाड़ा आगमन हुआ, जहां धर्म प्रेमियों द्वारा उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। महाराज जी परसवाड़ा पहुंचकर सर्वप्रथम बीजाटोला और सिविल लाइन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना किए। तत्पश्चात परसवाड़ा के हृदय स्थल राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया और उपस्थित सनातनी धर्म प्रेमियों से कथा के माध्यम से गौ माता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर हम गौ माता को घर पर नहीं रख सकते तो गौ माता को गौशाला में रखें और गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास है। साथ ही उन्होंने इस दौरान मीडिया से चर्चा में हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण और जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जागरण यात्रा के तहत निकले हैं और धर्म जागृति का स्वरूप हमारा यही है कि भारत तो सनातन हिंदू राष्ट्र सदा से था, सदा से है, सदा से रहेगा और हम ये चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य जिसमें कोई शोषित नहीं होगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। हम वो सनातन राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पर गौ माता हमारी विश्व की माता, विश्व की जननी और उसका संरक्षण, संवर्धन, सारे विश्व का संरक्षण और संवर्धन है। दूसरे स्वरूप में हम ये चाहते हैं कि हम जो सनातन के नाम पर जो जातिगत भेद है, हम चाहते हैं कि उस जातिगत भेद को मिटाना चाहते हैं। जातियाँ, वर्णाश्रम व्यवस्था तो सनातन धर्म का मूल हैं। हम जातियों को नहीं मिटाना चाहते, हम वर्णों को नहीं मिटाना चाहते, हम आश्रम परंपरा को नहीं मिटाना चाहते। हम चाहते हैं जातियों के अंदर में जो वाद आया है, जातिवाद, वो जातिवाद को मिटाया जाए। हम उस वाद का संरक्षण करना चाहते हैं जिसमें वादे वादे जायते तत्वबोधा, हम उसका संरक्षण करना चाहते हैं। लेकिन जो वाद समाज में विद्वेष पैदा करता है, भेद पैदा करता है, उसमें चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वह अलगाववाद हो, चाहे किसी भी भाषावाद हो, हर तरह के जो भेद पैदा करने वाला वाद है उसका हम तिरस्कार करते हैं और उसका मुखालफत करने के लिए ही समाज में जागृति पैदा करने के लिए हम इस धर्म जागरण यात्रा पर निकले हैं। दूसरे स्वरूप में हमारे सनातन की पहचान हमारे राम से है, हमारे कृष्ण से है, हमारे आचार्य शंकर से है, हमारे महत्पुरुषों से है। हमारे सनातन भारत की पहचान औरंगजेब से नहीं है, गजनवी से नहीं है, लुटेरों से नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सनातन भारत में हम औरंगजेब जैसे लोगों की जो कब्रें यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको महाराष्ट्र सरकार निकाल करके फेंक दे, गजनवी की कोई पहचान हिंदुस्तान में ना रहे, हम ये चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण किया। अब हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर लोग रुक गए हैं वो या तो उस तरह से रहें, हम तो कुत्तों को और सूअर को भी आहार देते हैं, सूअर की औलाद की तरह वो लोग यहाँ पर रह करके अपना आहार ग्रहण करते रहें। लेकिन समझना हमको ये पड़ेगा कि कोई मेहमान आता है तो हम उसे पूर्ण रूपेण अच्छे से रखते हैं, लेकिन घर का निर्णय करने का अधिकार मेहमान को नहीं होता है। जब हमने तुम्हें एक भारत माता के दो टुकड़े करके पाकिस्तान का निर्माण करके हमने तुमको दे दिया, तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या काम? यदि मुसलमान यदि रहते हैं तो ईश्वर की औलाद की तरह यहाँ रहें, उनको आहार मिलेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार, देश में निर्णय करने का अधिकार, देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का अधिकार, संवैधानिक पदों में बैठने का अधिकार, ये अन्य धर्म के लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज